रमीज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरी मम्मी पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रमशास्त्री कुछ सोच रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हूँ, लेकिन अल्फाज उनके होंठों तक आकर रुक जाते हों। मैं मामा और भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम रमीज है, मेरा एक ही भाई है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देकर घर में फारिग थे और आगे कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ और मेरे दोस्त भी अक्सर ये कहते हैं कि मेरा अंदाज बहुत प्रकशिश है, मेरा सामान बहुत बड़ा है और मैं अपनी जिंदगी को बहुत सलीके से गुजारती हूँ। इन दिनों मेरा ज्यादातर वक्त भाई और मामा के साथ ही गुजरता, लेकिन मामा भी अक्सर वक्त अपने कमरे में LCD लगा कर मसरूफ हो जाती। वो अपने काम में बहुत मगन रहती हैं और शायद इसीलिए हमारे दरमियान बातचीत कम हो गई थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हम अक्सर साथ बैठकर बातें करते, कभी पढ़ाई के बारे में तो कभी जिंदगी के बारे में। एक दिन भाई ने मुझसे कहा, आप ही आपकी जो दोस्त रमशास्त्री है वो बहुत अच्छी लड़की है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मेरे लिए अच्छी दोस्त साबित हो सकती है? मैंने रमेश भाई से कहा, रमश को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई। रमेश भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा, चलो मैं इसे कल मिलूंगी और तुम्हारे बारे में बात करूंगी। रमेश भाई बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अगले दिन मैंने रमशास्त्री से बात की। भाई ने दरवाजा खोला और मैंने रमशास्त्री से कहा, यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है? मैंने कहा, नहीं नहीं यार गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। रमशास्त्री ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देती हूँ। एक रात मैं भाई के कमरे में गई और कहा, रमीज भाई छोड़ो, गुस्सा मुझसे क्यों नाराज हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, दोस्तों से नाराजगी कैसी है? कहकर मैं भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी रमशास्त्री हूं, तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ दूंगी। भाई ने कहा, ठीक है, तुम ठीक हो गई हो। रमीज भाई ने गुजरते दिनों के साथ रमशास्त्री के बारे में मजीद बात की। वो बताने लगे कि वो रमशास्त्री को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैंने उनकी बातों को गौर से सुना और महसूस किया कि मेरे भाई के दिल में रमशास्त्री के लिए एक खास जगह बन चुकी है। अब हम तीनों अक्सर साथ वक्त गुजारते हैं। रमशास्त्री भी हमारे घर आती है और हम सब मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। मेरे भाई के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो मुझे बताती है कि वो वाकई खुश हैं और मैं उनकी खुशी देखकर खुद भी खुश हो जाती हूँ। रमीज भाई ने गुजरते दिनों के साथ रमशास्त्री को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। अब हम सब एक दूसरे के करीब हैं और ये करबतें ही हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं और शायद इसीलिए हमारे दरमियान बातचीत कम हो गई थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हम अक्सर साथ बैठकर बातें करते, कभी पढ़ाई के बारे में तो कभी जिंदगी के बारे में। एक दिन भाई ने मुझसे कहा, आप ही आपकी जो दोस्त रमशास्त्री है वो बहुत अच्छी लड़की है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मेरे लिए अच्छी दोस्त साबित हो सकती है? मैंने रमेश भाई से कहा, रमश को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई। रमेश भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा, चलो मैं इसे कल मिलूंगी और तुम्हारे बारे में बात करूंगी। रमेश भाई बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अगले दिन मैंने रमशास्त्री से बात की। भाई ने दरवाजा खोला और मैंने रमशास्त्री से कहा, यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है? मैंने कहा, नहीं नहीं यार गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। रमशास्त्री ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देती हूँ। एक रात मैं भाई के कमरे में गई और कहा, रमीज भाई छोड़ो, गुस्सा मुझसे क्यों नाराज हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, दोस्तों से नाराजगी कैसी है? कहकर मैं भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी रमशास्त्री हूं, तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ दूंगी। भाई ने कहा, ठीक है, तुम ठीक हो गई हो। रमेश भाई ने गुजरते दिनों के साथ रमशास्त्री के बारे में मजीद बात की। वो बताने लगे कि वो रमशास्त्री को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैंने उनकी बातों को गौर से सुना और महसूस किया कि मेरे भाई के दिल में रमशास्त्री के लिए एक खास जगह बन चुकी है। अब हम तीनों अक्सर साथ वक्त गुजारते हैं। रमशास्त्री भी हमारे घर आती है और हम सब मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। मेरे भाई के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो मुझे बताती है कि वो वाकई खुश हैं और मैं उनकी खुशी देखकर खुद भी खुश हो जाती हूँ।